अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमाज़ व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। आज के इस व्लॉग के अंदर मैं आप सब लोगों के साथ जो अपनी सहरी और इफ्तारी की बहुत मज़ेदार सी रूटीन शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने इस व्लॉग को फुल देखना है, इस वीडियो को लाइक और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना है। अभी यहाँ पर ना हम लोग अपने घर में सफाई कर रहे थे और माशाल्लाह से जब से रमज़ान आया ना तो हर रोज़ ही वैक्यूम लगानी पड़ती है, क्योंकि पूरा दिन यहाँ पे ही स्पेंड हो जाता है। सिर्फ सोने के लिए रूम में जाते हैं, बाकी कुरान पढ़ना हो तब भी, सहरी इफ्तारी सब कुछ यहीं पे। तो यहाँ पर इतनी जल्दी जो है ना वो कचरा हो जाता है कि हर रोज़ ही वैक्यूम लगानी पड़ती है। और स्पेशली डाइनिंग टेबल की जगह तो ऐसे लगता है डाइनिंग टेबल के मतलब हम लोग चेयर्स पे बैठ के नहीं खाना खाते हैं, डाइनिंग टेबल के नीचे बैठ के खाना खाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है वो इतनी जल्दी कचरा हो जाता है कि समझ में भी नहीं आता। खैर यहाँ पर हमने अपने घर की सफाई वगैरह की और उसके बाद में थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी कुरान पढ़ने के लिए। और फिर यहाँ पर मामा ने इफ्तारी के कुछ बर्तन वगैरह वॉश करके रखे हुए थे और साथ में मामा बोल रही थी कि टाइम से ही ना हम पालक को बॉईल कर लेते। उन्होंने कट करके ना बॉईल करके रख लिया था ताकि हम लोग जो है ना फिर सहरी में चिकन और पालक का सालन बना सकें। तो इसलिए पालक को जो है ना हमने पहले से ही जो है वो कट करके वॉश करके बॉईल कर लिया था अच्छे से। और उसके बाद यहाँ पर बस हम सहरी के टाइम इसकी तैयारी करने वाले थे। और इसकी ये रेसिपी इतने मज़े की मामा बनाती है ना, मैंने सोचा आप सब लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले हमने ऑयल लिया और उसके अंदर हमने 1 मीडियम साइज़ अनियन डाल के उसको अच्छे से जो है वो फ्राई कर लेना है। इसके अंदर साथ में हम इसके अंदर जो है ना वो लहसुन अदरक डाल देंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर, लेकिन हमने इसका बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाया, चॉप करके ऐड किया है। जैसे ही इसका अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए लहसुन अदरक और प्याज का, तो हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे और चिकन को भी जो है वो अच्छे तरीके के साथ इसमें जो है वो फ्राई कर लेंगे। और हमारे घर में तो जो है ना वो सहरी में जो सालन बनता है वो 2 सहरी में आराम से खाया जा सकता है, लेकिन अगले दिन जो है वो किसी का और मूड हो रहा होता है तो फिर कुछ और खा लेते हैं। लेकिन माशाल्लाह से सहरी में इतनी बरकत होती है कि हम लोग अगर एक दिन में सालन बनाए ना तो वो 2 दिन आराम से जो है ना वो खाया जा सकता है, क्योंकि किसी और टाइम पर जो है ना वो हमारे घर में कोई भी पराठा रोटी वगैरह खाता नहीं है, सिर्फ सहरी में ही खाना होता है। एनीवेज यहाँ पर जब चिकन अच्छे से फ्राई हो गया था तो हमने उसके अंदर टमाटोज और ग्रीन चिलीज ऐड कर दी थी। स्पाइसेस में हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1/2 टेबल स्पून जीरा, कलौंजी और उसके साथ में 2 से 3 लौंग, दालचीनी, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून इसके अंदर हमने सॉल्ट ऐड कर दिया था, यानी कि नमक। और सब स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बाद में इसके अंदर हम बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करके ना इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना और फिर इसको कवर करके हम लोग थोड़ी देर के लिए रख देंगे। पालक को जो है ना वो मामा ने टाइम से ही बॉईल कर लिया था, तो इसलिए फिर हमने इसको कंटेनर में डाल के रख दिया हुआ था। और आज हमने इसको बिल्कुल भी ब्लेंड नहीं किया, तो हमने इसको बल्कि इसी तरह से जो है ना वो चम्मच की मदद से बस हम इसको मैश करके इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर जो मसाले इसकी भुनाई अच्छे से हो चुकी है, अब इसके अंदर जो हमारे पास पालक है बॉयल वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और बस फिर चम्मच की मदद के साथ ही जो है ना इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और हमारे घर में ना सबसे ज़्यादा मतलब ब्लेंड हुई चीज़ों से ना बाबा को एलर्जी होती है, मतलब उनको बिल्कुल भी ना इस तरह का सालन अच्छा नहीं लगता। लाइक किसी भी चीज़ की अगर ग्रेवी बनाएं या पालक साग कोई भी चीज़ हो ना तो वो कहते हैं बिल्कुल इस तरह मैश मत करो, तो इसलिए फिर मामा इस तरह से बनाती हैं और उनको भी जो है ना वो ज़्यादा इसी तरह से अच्छा लगता है। और बस पालक को ऐड करने के बाद हमने इसको जो अच्छे से मिक्स करके कवर करके रख दिया था तकरीबन 10 मिनट के लिए। आफ्टर 10 मिनट हम इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर 1 गिलास दूध ऐड कर देंगे। और आप लोग इस रेसिपी के साथ बनाएंगे ना तो फिर आप लोग देखिएगा कि कितना अच्छा बन के तैयार होता है। और पालक जो वो तसीर में थोड़ी गर्म होती है, तो इसलिए जो इसको हम बॉईल करते हैं ना इसका पानी भी जो है वो सारा मामा ड्रेन कर देती हैं और इसके अंदर हम लोग 1 गिलास जो है ना वो मिल्क भी लाजमी ऐड कर देते हैं। और बस मिल्क ऐड करने के बाद हम इसको कवर करके वापस से रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। और साथ में मैं यहाँ पर अभी लस्सी बना रही थी सहरी में पीने के लिए और अली कह रहा था आप ही आज आप मीठी लस्सी बनाए। मैंने कहा कि तुम पागल हो गए हो कि पालक के साथ मीठी लस्सी तुम्हें कौन देगा, तो फिर मैंने नमकीन लस्सी ही यहाँ पे साथ में बनाई थी। और जब मैं कुकिंग कर रही होती हूँ ना तब बस मुझे होता है कि किचन बिल्कुल साफ रहे, मुझसे बिल्कुल मैसी किचन में काम होता ही नहीं है। स्पेशली ये वाला जो कैबिनेट है ना ये मुझे होता है कि हर टाइम मैं इसको जो है ना वो ऑर्गेनाइज करके रखूँ। और कभी कभी तो मुझ पर ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ऐसा सवार होता है ना कि मैं हर एक चीज़ को बदल करता है कि मैं ऑर्गेनाइज करके रखूँ। स्पेशली किचन को लेके ना मैं ज़्यादा ही कुछ ऑब्सेस्ड हूँ। एनीवेज यहाँ पर जो है ना हमारी पालक जो वो तैयार हो चुकी हुई थी। आफ्टर 15 मिनट आप लोग देख सकते हैं कि जो पानी है और दूध है वो अच्छे तरीके के साथ ड्राई हो चुका है और पालक
बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी हो गई है। और बस यहाँ पर हमने जो है वो फ़ौरन से टेबल पे सेट कर दिया था और पालक की लुक माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी। और मामा कह रही थी कि अगर हम इसको ब्लेंड कर लेते ना तो फिर इसकी लुक बिल्कुल भी इस तरह से नहीं रहनी थी और इसकी थिकनेस भी बहुत अजीब सी हो जाती है फिर। और बस यहाँ पर जो है वो सब सहरी के लिए बैठ गए हुए थे और अली रज़ा जो है यहाँ पर हमारे साथ थोड़ा काम करवा रहा था क्योंकि हम किचन की डीप क्लीनिंग भी कर रहे थे साथ साथ, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा थक चुका हुआ था। अभी यहाँ पर बस सब सहरी करने वाले थे और हलीमा जो है ना वो बता रही थी कि मुझे जो है ना वो काफ़ी दिनों से ना मामा ख्वाब में मैं पानी देख रही हूँ। तो हम इतना ज़्यादा हंस रहे थे ना, तो अली उसको कह रहा था जितना तुम सहरी में पानी पी के सोती हो तुम्हें ख्वाब में जो है पानी ही नज़र आएगा। बाबा भी इतना हंस रहे थे इसकी बात पे। और इन लोगों की जो है ना वो सहरी इफ्तारी के टेबल पे कोई ना कोई मजाक में लड़ाई तो हर रोज़ ही होती है। तो इसको कह रहा था कि तुम जितना पानी पीती हो ना तो तुम्हें ख्वाब में पानी तो नज़र आ नहीं था, तुम्हें कौन कहता है सहरी में इतना सारा पानी पी के सो जाया करो। और मुझे इनकी बातों पर इतनी हंसी आ रही थी, मैं अली रज़ा पे भी हंस रही थी कि इसका जो है वो माइंडसेट देखें कि उसको क्या बात बोल रहे हैं कि तुम इतना पानी पी के सोती हो इसलिए तुम्हें नींद में भी पानी नज़र आता है। एनीवेज सहरी करके हम सब लोग जब फ्री हो गए थे तो फिर उसके बाद ना इस टाइम पे मैं हलीमा और अली को कुरान पढ़ाती हूँ और बस ये एक टाइम हमने फिक्स रखा हुआ जिसमें मैंने इन दोनों को कुरान पढ़ाना होता है। तो बस फिर इनको कुरान पढ़ाने के बाद डायरेक्ट जो मैंने अब इफ्तारी से व्लॉग स्टार्ट किया है। और यहाँ पर अभी तकरीबन जो है ना वो असर का टाइम हो रहा था, तो अली रज़ा भी जो है ना वो कुछ टाइम पहले ही सो के उठा था क्योंकि फिर जोहर की नमाज़ पढ़नी होती है इसलिए। तो यहाँ पर ना हम समोसे की तैयारी कर रहे थे और हलीमा ने जो है ना वो बिल्कुल गोल रोटी बनाई थी। तो अली कह रहा था कि देखो मुझे भी गोल रोटी बनानी आती है और अभी ये ठीक से जो है वो फ्रेश भी नहीं हुआ था और आके जो है ना वो ये काम कर रहा था। मैंने कहा आज तो तुम्हें मैंने इसी हुलिये में पकड़ लिया। बस ये दोनों जो है ना वो बैठ के समोसे वगैरह बना रहे थे और साथ में फिर मैंने यहाँ पर फ्रूट वॉश कर लिया था क्योंकि बस ये हलीमा अली को जो है ना वो बस शौक होता है कि हम लोग भी एक गोल रोटी बना के मामा को दें समोसे बनाने के लिए। तो फिर आज हलीमा कह रही थी कि आप भी आज ना मैं फ्रूट चाट कट करती हूँ, तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर वो यहाँ पर फ्रूट्स कट कर रही थी और फिर मुझे किचन से स्पेशली आवाज़ देकर बुला रही थी कि आप ही देखें मैंने कितनी अच्छी फ्रूट चाट कट की है, आप अपने व्लॉग में भी दिखाएं। मुझे ना कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि हम लोग जब फ्रूट चाट बनाते हैं ना तो वो थोड़ी देर के बाद ही कड़वी हो जाती है। तो मुझे इसका कोई ख़ास रीज़न तो नहीं पता, लेकिन आप लोग जो है वो फ्रेश जूस इसके अंदर ऐड करें और कुछ लोग फ्रूट चाट के अंदर नमक भी ऐड करते हैं, वो बिल्कुल भी मत ऐड करें। मैंने यहाँ पर ना फ्रूट चाट के अंदर थोड़ा सा टैंग ऐड किया था, उसके साथ में शुगर और चाट मसाला। बाबा के लिए फ्रूट चाट हम अलग से निकाल देते हैं क्योंकि वो डायबिटीज़ पेशेंट है, तो उनको हम लोग फिर जो है ना वो शुगर वगैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं करके देते हैं। वैसे तो मामा भी कहती हैं कि आप लोग बिना शुगर ऐड किए खाया करो, लेकिन फ्रूट चाट का मज़ा जो है ना वो इस तरह से आता ही नहीं है जब तक बीच में थोड़ी सी चीनी ना ऐड कर लें। तो बस हमने भी जो फ्रेश ऑरेंज का जूस और साथ में बस टैंग वगैरह डाल के बना ली थी। अभी यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक न्यू मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जिस तरह से हम लोग समोसे का मटीरियल बनाते हैं ना, सेम उसी तरह से मामा ने ये बनाया था। आलू को मैश करके उसमें सारे स्पाइसेस वगैरह ऐड कर लिए थे और यहाँ पर आपने ना एक पालक का पत्ता लेना है और उसको अच्छे तरीके के साथ मतलब सारे पत्ते जो है ना वो वॉश कर लेने और जो भी आपके पास आलू का मटीरियल होगा ना वो आपने इस तरह से इसके अंदर रख के ऊपर से एक और पत्ता रख के इसको अच्छे से प्रेस कर देना है। और बस इसी तरह से हम सारे जो है वो पत्ते बना बना के रखते जाएंगे साइड पे। और फिर इसके बाद इसको फ्राई करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट है बस। और हमने इसके अंदर जो है ना वो स्वीट कॉर्न्स भी ऐड किए थे, इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का लगता है। और ये रेसिपी इतनी सिंपल और आसान है ना और इफ्तार स्नैक्स में बनाने के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। अभी यहाँ पर बस हमने इसी तरह से सारे जो है वो फिलिंग करके रख दी थी, ये सब अच्छे से रेडी हो गए हैं। इसको फ्राई करने का तरीका भी मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और यहाँ पर मामा ने जो कुछ समोसे वगैरह बनाए थे घर में, बहुत परफेक्ट बन के तैयार हुए थे वो भी। तो खैर यहाँ पर जो इसको फ्राई करना है ना उसके लिए सबसे पहले हमने बेसन लेना है, इसमें ज़ीरा, हल्दी, नमक और साथ में रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून सिर्फ हमने इसके अंदर जो है ना वो नमक और ज़ीरा ऐड किया है और बस फिर पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थिक सा आपने जो है ना वो इसका पेस्ट बनाना है। और उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पर जितने भी पालक के पत्ते हैं ना तो आपने जो है वो ध्यान रखना है कि जब आप इसको फ्राई पैन में डालें तो ये जो है ना इसके अंदर हमने मटेरियल डाले ना वो निकले नहीं। तो आपने इसको अच्छे तरीके के साथ बेसन में कोट करके और बिल्कुल सीधा सीधा ही पैन में रखना है और ये खुद ही जो है ना वो बेसन की कोट होने की वजह से अच्छे तरीके से साइड से फिर बंद हो जाता है और मटेरियल भी नहीं निकलता और ये बहुत मज़े की क्रिस्पी बन के तैयार हुए थे। और ये रेसिपी जो है ना वो अक्सर ही मामा रमज़ान में बनाती हैं और ये एक डिफरेंट रेसिपी थी, मैंने सोचा आप सब लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। और रमज़ान के अंदर जो है वो न्यू रेसिपीज़ को एक्सपीरियंस करने का भी मज़ा आता है इफ्तार के अंदर स्पेशली। और फिर एक ही रेसिपी के साथ जो है ना वो आपकी 2-3 डिशेस भी बन के तैयार हो जाती हैं। जो समोसे मामा ने बनाए थे उसके अंदर हमने कॉर्न्स ऐड नहीं किए थे, इसके अंदर हमने स्वीट कॉर्न्स ऐड कर लिए थे तो इसका जो है वो फ्लेवर टेस्ट भी थोड़ा सा चेंज हो गया था और वैसे भी पालक का टेस्ट भी जो है इसमें मज़े का लग रहा था। और माशाल्लाह से आप इसका कलर चेक करें कि कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है और जो पालक के पत्तों की
शेप है वो भी बहुत प्यारी लग रही है। तो आपको तो जो है इसको कोई प्रॉपर मतलब के डिश के अंदर जो है ना वो सर्व करने के लिए अलग से इसको सेट भी नहीं करना पड़ेगा। इसकी लुक ऐसी ही बहुत प्यारी लग रही थी। तो बस आपने इसको सीधा सीधा ही जो है ना वो फ्राई पैन में डाल लें ताकि ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो जाए और जो मटेरियल है ना वो ना निकले, इसका ध्यान रखें। तो बस यहाँ पर जो है वो हमारे ये भी रेडी हो चुके थे, साथ में समोसे भी। कल के व्लॉग के अंदर मैंने आप सब लोगों के साथ दही बड़े शेयर किए थे, तो मुझे काफ़ी सारे जो है ना वो DMs आए थे कि आप जो है वो बेसन के भलों की रेसिपी भी शेयर कर दें। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो है ना वो बेसन ली है। इसके अंदर हम लोगों ने 1 पिंच कलौंजी, 1 पिंच इसके अंदर हम मीठा सोडा ऐड करेंगे, साथ में इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून जीरा ऐड कर देंगे और बस फिर इसको जो है वो अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेंगे सबसे पहले, और फिर बाद में हम इसके अंदर पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बेसन रेडी करने के बाद जो है ना वो मैंने इसको रेस्ट दे दी थी, तकरीबन जो है ना वो 15 मिनट के लिए रख दिया था मैंने इसको बनाकर, और फिर साथ ही जो है ना मैंने 15 मिनट के बाद मैंने इसको फ्राई कर दिया था। यहाँ पर दही के अंदर मैंने चाट मसाला, ज़ीरा, नमक बस ऐड कर दिया था और साथ में इसके अंदर हम वाइट चने और बाकी सब चीज़ें जो भड़ों में ऐड होती है लास्ट व्लॉग के अंदर मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर किया था, वो सब ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये रेसिपी एंड से थोड़ी सी डिफरेंट है, आप लोग भी इस तरीके से बनाइएगा तो फिर बहुत मज़े की बनकर तैयार हो जाएगी। बस यहाँ पर इसके अंदर जो वो चने वगैरह, टमाटर, प्याज सब डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसके अंदर जितने भी हमने भल्ले बना के तैयार किए थे वो सब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। भड़ों को बना के ना मैंने पानी में सोख करके रख दिया था तकरीबन 5 मिनट के लिए, और बस फिर मैंने अच्छे से स्टेन कर दिया था। इससे पहले मैंने इसके ऊपर जो है वो खुमानी और खजूर की चटनी ऐड की और साथ में मैं इसके ऊपर आज नींबू ऐड करूँगी। आप लोग भी जो है ना वो पापड़ी की जगह ये ऐड करके देखें, ये बहुत मज़े की लगती है इसके अंदर ना। और साथ में मैंने फिर इसके ऊपर से जो है वो प्याज और टमाटर थोड़ा सा ऐड कर दिया था और फिर इमली की चटनी हमने इसके ऊपर ऐड की थी। तो ये इतने मज़े के लग रहे थे ना, और नींबू के साथ आप इसको ट्राई करें, ये बहुत मज़े के लगते हैं और थोड़ी जो है ना वो टेस्ट भी थोड़ा चेंज हो जाता है। बस यहाँ पर जो है वो ये बन के तैयार हो गए थे और मैंने इसके ऊपर जो है वो थोड़े से अनार भी ऐड किए थे, तो इसकी लुक भी और जो है ना टेस्ट दोनों ही बहुत मज़े के थे। अगर आप लोग कोई भी इफ्तार पार्टी रखते हैं या इफ्तार दावत, तो उसके अंदर आप लोग जो है ना वो ये ट्राई करें, लुक में भी और खाने दोनों में बहुत अमेजिंग थे। साथ में यहाँ पर बस मैंने फ्रूट चाट भी निकाल ली थी और फ्रूट चाट आज हलीमा ने बनाई है, तो आप लोग देख सकते हैं कि कितनी प्यारी लग रही है। और तकरीबन जो है ना वो 60 मिनट्स में यानी 1 घंटे के अंदर अंदर हमने ये सारी इफ्तारी जो है ना वो आज बना ली हुई थी। और क्योंकि हम लोग जो है ना उससे पहले थोड़ी सी जो है वो अपने घर की डीप क्लीनिंग वगैरह करती, क्योंकि हमने कुछ चेंजिंग्स वगैरह करनी थी, इसीलिए थोड़ा काम था। तो हमने आज का जो इफ्तार था ना वो 1 घंटे के अंदर अंदर मैक्सिमम बना लिया था सब कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी यहाँ पर मामा जो है ना ये बना चुकी हुई थी और मुझे कह रही थी कि तुम जो है ना वो अपने व्लॉग में भी दिखाओगी कितने क्रंची क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। इस पे भी और बस मामा जो है ना यहाँ पर चेक कर रही थी कि कितने अच्छे बन के तैयार हुए हैं, और मुझे भी कह रही थी कि तुम व्लॉग में दिखाओगे कितने क्रिस्पी, और वाकई में इनका टेस्ट बहुत मज़े का था और डिफरेंट भी था। तो बस यहाँ पर जो है वो ये भी बन के स्नैक्स तैयार हो चुके हुए थे और बस अभी हम लोग सब टेबल सेट कर रहे थे और ये वीडियो क्लिप थोड़ा सा जो है ना यहाँ से आगे पीछे हो चुका हुआ है। एनीवेज अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर इफ्तारी का जो टाइम हो चुका हुआ था और हमने सारा इफ्तार टेबल भी सेट कर दिया हुआ था। और इफ्तारी से रिलेटेड आप लोगों के साथ आज एक हदीस शेयर करूँगी जिसमें क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिस्साइमी फ़रहतानी यफ़रहुहुमा इज़ा अफ़तरा फ़रिह व इज़ा लक़िया रब्बहु फ़रिह बिसौमी। रोज़ादार के लिए 2 खुशियाँ हैं, जब वो इफ्तार करता है तो वो खुश होता है, और दूसरा जब वो अपने रब से मिलेगा तो वो खुश होगा। और दूसरी खुशी जो है वो ऐसी है कि जब क़यामत के दिन बंदा अल्लाह के सामने पेश होगा और उसको पता चलेगा कि उसका रोज़ा उसके लिए नजात का ज़रिया बन गया है, तब उसे असली और हमेशा रहने वाली खुशी मिलेगी। तो अल्लाह ताला हम सबको जो है सही से इबादत करने और रोज़े रखने की तौफीक दें, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पर बस हमारा इफ्तार टेबल भी सेट हो चुका है और आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह से सभी चीज़ें कितनी प्यारी लग रही है। स्पेशली जो है वो दही बड़े और जो मामा ने आज न्यू रेसिपी बनाई है ना पालक की, वो भी कितनी मज़े की लग रही है। और उसको हमने बिल्कुल सेट भी नहीं किया, वो इसी तरह से उसके पत्तों की इतनी खूबसूरती लग रही थी ना, और ये बहुत ज़्यादा यमी भी बन के तैयार हुए थे। एनीवेज बस इस व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करना चाहूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर दें। हमें अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।